हेलो किड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इज जूनियर। बच्चों, मैं आपकी विभा मैम आज आप लोगों को बड़े ऊ की मात्रा के शब्द सिखाऊंगी, समझाऊंगी और बताऊंगी। क्या बताऊंगी? बड़े ऊ की मात्रा के शब्द। बच्चों, इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने बड़े आ की मात्रा के शब्द पढ़े, फिर छोटी ई की मात्रा के शब्द पढ़े, फिर बड़ी ई की मात्रा के शब्द पढ़े और फिर छोटे ऊ की मात्रा के शब्द पढ़े। और हमने छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा में क्या डिफरेंस होता है ये भी हमने जाना। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग बड़े ऊ की मात्रा के शब्द पढ़ेंगे। बच्चों, अब आप लोग ध्यान से देखिएगा। और दूसरी चीज ये है कि अब आप लोगों की समर वेकेशंस खत्म हो गई हैं। आप लोगों ने समर वेकेशंस में क्या किया? पढ़ाई तो नहीं करी होगी। कुछ बच्चे अपनी नानी के यहाँ गए होंगे, कुछ अपनी दादी के यहाँ गए होंगे। आप लोगों ने पढ़ाई नहीं करी होगी, लेकिन अब आपके स्कूल्स जो है ओपन हो चुके हैं। अच्छे से पढ़ाई करिए। जिन बच्चों ने अच्छे से वीडियो नहीं देखा है या चीजें नहीं समझ में आई हैं, वो रिपीट करके बार बार वीडियो को देखें, उसको समझें। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें बच्चों। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग अब क्या पढ़ने जा रहे हैं? बड़े ऊ की मात्रा के शब्द बच्चों। ओके, ठीक है बच्चों। ये क्या लिखा हुआ है? ये कौन सी मात्रा है? ये कौन सी मात्रा है? ये है बड़े ऊ की मात्रा। कौन सी मात्रा है ये? बड़े ऊ की मात्रा। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? बड़े ऊ की मात्रा के शब्द। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि बड़ा ऊ कैसे लिखा जाता है और बड़े ऊ की मात्रा कैसे लगती है और बड़े ऊ की मात्रा दिखने में कैसी होती है। ठीक है बच्चों। और सेकेंडरी दूसरी बात ये है कि जैसे छोटे ऊ की मात्रा अक्षर के नीचे लगती थी, वैसे ही बड़े ऊ की मात्रा भी अक्षर के नीचे लगती है। लेकिन छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा में क्या डिफरेंस है, ये हम लोग अभी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बड़ा ऊ कैसे लिखा जाता है। ये क्या है? क्या लिखा हुआ है? बड़ा ऊ। और बड़े ऊ की मात्रा कैसे लगती है बच्चों? ये है बड़े ऊ की मात्रा। ओके बच्चों, ये लिखा हुआ है बड़ा ऊ और ये लिखा हुआ है ये बड़े ऊ की मात्रा के शब्द हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग जो है जो भी अक्षर होता है उसके नीचे हम लोग कैसे बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं और उसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं। तो जैसे देखिए, फॉर एग्जाम्पल बच्चों, जैसे यहाँ पर लिखा है का से क्या होता है? का से कबूतर। ठीक है। और इसमें जब हम बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? का। ये तो का है और का में हम बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? ये देखिए, का प्लस बड़े ऊ की मात्रा। तो यहाँ पर का में बड़े ऊ की मात्रा तो क्या होगा? कू। क्या होगा? कू। जब हमने का में छोटे ऊ की मात्रा लगाई थी तो हम इसको क्या पढ़ते थे? कू। ओके बच्चों। और जब हमने यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा लगाई है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? कू। जैसे ये देखिए, खा, खा में हमने बड़े ऊ की मात्रा लगाई। खा लिखा है, खा में हमने बड़े ऊ की मात्रा लगाई तो क्या हो गया? खू। इसको हम खूब नहीं पढ़ेंगे। जब छोटे ऊ की मात्रा लगेगी तो हम इसको पढ़ेंगे। खा में अगर छोटे ऊ की मात्रा तो खू, लेकिन खा में बड़े ऊ की मात्रा तो क्या हो जाएगा? खू। जैसे यहां पर देखते हैं हम, जा से क्या होता है? जा से जग होता है। और जा में हमने
बड़े ऊ की मात्रा लगा दी तो क्या पढ़ेंगे इसको हम? का में बड़े ऊ की मात्रा तो कू हो गया, खा में बड़े ऊ की मात्रा तो खू हो गया। अब ये देखिए जा में बड़े ऊ की मात्रा तो क्या हो गया? जू। क्या हो गया? जू। तो अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि बड़े ऊ की मात्रा लगाने से अक्षर को हम कैसे खींच करके बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे देखते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अब हम लोग आगे चलते हैं। ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है बच्चों? क्या लिखा है ये क्या लिखा है? जोड़ो। जोड़ो का मतलब होता है अक्षर से मात्राओं को जोड़ो, अक्षर से मात्रा को जोड़ो। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है? ला से क्या होता है? ला से लट्टू। और फिर ला में ये किसकी मात्रा लगी हुई है? बड़े ऊ की मात्रा। तो क्या हो जाएगा? ला में बड़े ऊ की मात्रा, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? लू। क्या पढ़ेंगे? लू। इसको हम खींच के पढ़ेंगे। दूसरी बात ये है, ये देखिए, ये जो प्लस का जो साइन लगा हुआ है, ये जो प्लस का जो साइन लगा हुआ, प्लस का साइन का मतलब ये होता है कि अक्षर से हम मात्रा को, अक्षर से मात्रा को जोड़ना, या अक्षर से मात्रा को जोड़ते हैं, इसलिए ये प्लस का साइन बीच में लगा हुआ होता है। तो ला में बड़े ऊ की मात्रा तो क्या हो गया? लू। ये क्या लिखा है? का से कबूतर। का में बड़े ऊ की मात्रा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कू। ये क्या है? फा से क्या होता है बच्चों? फा से फल। तो फा में बड़े ऊ की मात्रा, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? फू। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बड़े ऊ की मात्रा के शब्द हम जब भी पढ़ेंगे या हम जब भी लिखेंगे, जब हम लिखेंगे और उसको बोलेंगे तो उसको हम खींच करके बोलेंगे बच्चों। ओके, हम लोग उसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे। जब छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे तो उसको हम, जैसे यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा फा में होती तो हम इसको क्या पढ़ते? फू। लेकिन अब यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? फू। और दूसरी बात ये है कि हमेशा बड़े ऊ की मात्रा अक्षर के नीचे लगती है। ठीक है बच्चों, बड़े ऊ की मात्रा अक्षर के नीचे लगती है। ये क्या लिखा हुआ है? माँ से मछली। अब इसमें बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? माँ में बड़े ऊ की मात्रा तो हम क्या पढ़ेंगे? मुंह। क्या हो गया ये? मुंह। ठीक है, ये यहाँ सा से सपेरा। अब यहाँ पर ये देखिए, ये बड़े ऊ की मात्रा लगेगी तो ये क्या हो गया? सा में बड़े ऊ की मात्रा तो सू। क्या हो जाएगा? सू। ओके बच्चों, समझ में आ गया आपको? ला में बड़े ऊ की मात्रा लू, का में बड़े ऊ की मात्रा कू। हमेशा हम इसको खींच के पढ़ेंगे। फा में बड़े ऊ की मात्रा तो फू, और माँ में बड़े ऊ की मात्रा तो मु, सा में बड़े ऊ की मात्रा तो सू। समझ में आ गया ना बच्चों? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्या लिखा हुआ? इधर देखिए, ये क्या लिखा हुआ? फा से क्या होता है? फा से क्या होता है? आप लोगों ने आ से ज्ञा तक पढ़ा है, तो कौन सा अक्षर है? फा। फा से क्या होता है? फा से फल। और ये कौन सी मात्रा है? हम लोग कौन सी मात्रा पढ़ रहे हैं? बड़े ऊ की मात्रा। ठीक है, तो ये कौन सी मात्रा है? बड़े ऊ की मात्रा। फा में बड़े ऊ की मात्रा, तो क्या हो जाएगा बच्चों? कोशिश करिए, आपने अभी समझा है, मैंने पढ़ाया है, बताया है। क्या हो जाएगा? फा में बड़े ऊ की मात्रा, तो क्या हो जाएगा? फू। और ये कौन सा अक्षर लिखा है? ला से लट्टू, लट्टू वाला ला है, तो क्या हो जाएगा? फूल। फा में बड़े ऊ की मात्रा फू, और ला तो क्या हो जाएगा? फूल। ये देखिए, यहाँ पर अक्षर दिया हुआ है। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर अक्षर दिया हुआ है, फिर उसके बाद नीचे मात्रा लगी हुई है बड़े ऊ की, फिर ला। ये हम लोग अलग अलग करके हमने यहाँ पर लिख करके समझाने के लिए आप लोग को बताया गया है। इसको मिला करके फा में ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा और ला को मिला करके कौन सा शब्द बना? फूल। कौन सा शब्द बना? फूल। फूल तो आप जानते होंगे, फूल, इसको इंग्लिश में फ्लावर्स भी बोलते हैं। तो क्या बन गया?
कौन सा शब्द बना? फूल। अक्षरों को मिला करके क्या बनता है? शब्द बनता है। ये क्या बन गया? फूल। अब हम लोग आगे देखते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है बच्चों, बताइए। कौन सा अक्षर है ये? बड़ा आ। कौन सा अक्षर है ये? बड़ा आ। बड़े आ से क्या होता है? बड़े आ से आम होता है। ये वही वाला आ है, बड़ा आ। बड़ा आ। और फिर ये ला से लट्टू वाला ला है। और फिर ये नीचे कौन सी मात्रा लगी हुई है? बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है। तो क्या हो गया? आ, बड़ा आ, ला और ला में बड़े ऊ की मात्रा। ये अलग अलग अक्षर और अलग मात्राएं दी हुई हैं, तो इसको समझिए। बड़ा आ, ला और ला में बड़े ऊ की मात्रा। क्या हो गया? कौन सा अक्षर, कौन सा शब्द बना अक्षरों को मिला करके? कौन सा शब्द बना? बड़ा आ, ला में बड़े ऊ की मात्रा। क्या बना? आलू। क्या बना? बड़ा आ, तो इसको हम खींच के पढ़ेंगे ना, आ, और ला में बड़े ऊ की मात्रा, तो लू। क्या हो गया? आलू। आलू। आलू आप जानते हैं? आलू हम लोग डेली जो है सब्जी में खाते हैं, बहुत सारे आलू का यूज होता है। तो आलू आप लोग जानते होंगे कि आलू क्या होता है। ये देखिए, आलू का पिक्चर भी बना हुआ है। ओके, समझ में आ गया क्या लिखा हुआ है? ये कौन सा शब्द बन गया? आलू। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है? रा। रा से रथ। और ये कौन सी मात्रा है बच्चों? आप लोग पढ़ चुके हैं। देखिए, समझिए, कोशिश करिए। कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा है। कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा। तो रा में आ की मात्रा क्या हो गया? रा। और ये क्या लिखा है? जा से जग वाला जा है। और जा में बड़े ऊ की मात्रा। तो क्या हो गया? रा में आ की मात्रा, तो रा। और जा में बड़े ऊ की मात्रा, तो क्या हो गया यहाँ पर? राजू। मिला करके ये इन अक्षरों और मात्राओं को मिला करके कौन सा शब्द बना? राजू। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद नीचे देखिए, ये क्या है? कौन सा अक्षर है ये? भा। भा से क्या होता है? भा से ये भालू वाला भा है। फिर उसके बाद ये बड़े ऊ की मात्रा, भा में बड़े ऊ की मात्रा। और फिर ये क्या लिखा है? ता। तो पहले भा में बड़े ऊ की मात्रा, तो क्या हो गया? भू। और फिर उसके बाद ये ता है, त। तो क्या हो गया? भूत। भूत जानते हैं कि नहीं जानते? आप लोग स्टोरी तो पढ़ते भी होंगे और देखते भी होंगे। पढ़ते तो नहीं होंगे खैर, लेकिन मोबाइल में देखते तो जरूर होंगे। ये वही वाला भूत है बच्चों। ओके, ये वही वाला भूत है। अब हम लोग आगे चलते हैं। ये क्या है? चा से चम्मच। ये कौन सा अक्षर लिखा हुआ है? चा से चम्मच। ठीक है। फिर उसके बाद इसमें बड़े ऊ की मात्रा। फिर ये ना से नल और आ की मात्रा। तो क्या हो गया? चूना। ये कौन सा शब्द बना बच्चों? चूना। चा में ऊ की बड़े ऊ की मात्रा, ना में आ की मात्रा। तो क्या हो गया? ये चूना। ओके। फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? दा से क्या होता है? दा से दवात। ये दवात वाला दा है। फिर उसके बाद यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा क्या हो गया? दूध। ओके बच्चों, ये क्या है? धा से धनुष वाला धा है, तो ये क्या हो गया? दूध। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना? राजू, भूत, चूना और दूध। ओके बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सा। क्या लिखा हुआ है बच्चों? सा। सा में किसकी मात्रा लगी हुई है? सा में किसकी मात्रा लगी हुई है? बड़े ऊ की मात्रा। तो क्या हो गया? सूरज। क्या बन गया? ये क्या बन गया? सूरज। क्या हो गया? सूरज। सूरज जानते हैं ना? सूरज जो हमको रोशनी देता है। ये वही वाला सूरज है। फिर उसके बाद बच्चों आगे देखिए क्या लिखा है? फा। फा और फा में
बड़े ऊ की मात्रा क्या हो गया, फूल। क्या हो गया, फूल। अभी मैंने अलग अलग अक्षरों में आपको फूल कैसे लिखा हुआ था ये समझाया, और कैसे ये मिला करके एक फूल शब्द बना ये भी आपको बताया था। तो ये क्या हो गया, फूल। अब इसके बाद आगे क्या है, बड़ा आ। ये क्या लिखा हुआ है, बड़ा आ, और ला, ला में बड़े ऊ की मात्रा। तो ये क्या हो गया, क्या हो गया, ये आलू। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जा। जा से जग वाला जा है और इसमें बड़े ऊ की मात्रा, तो क्या हो गया, जू। और ता, ता में आ की मात्रा, तो इसको हम खींच के पढ़ेंगे, ता। तो क्या हो गया, जूता। ओके बच्चों। फिर उसके बाद नीचे क्या लिखा है, चा। चा में बड़े ऊ की मात्रा, तो क्या हो गया, चा। चा में बड़े ऊ की मात्रा, चू। और हा, हा में आ की मात्रा, बड़े आ की मात्रा, तो हा। क्या हो गया, चूहा। क्या लिखा हुआ है, चूहा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है, झा से झंडा वाला झा है ना। झा से झंडा वाला झा, और उसमें बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है, तो क्या हो गया, झू। और ला, ला में आ की मात्रा, क्या हो गया, ये झूला। ओके बच्चों। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माँ। माँ से मछली वाला माँ है, और इसमें बड़े ऊ की मात्रा, तो क्या हो गया, मुंह। और यहाँ पर ला, ला में बड़ी की मात्रा, तो ली। तो जब हम बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो उसको भी हम खींच के पढ़ेंगे। यहाँ ला, ला में बड़ी की मात्रा है, तो ली हो गया। ये कौन सा शब्द बन गया बच्चों, ध्यान से देखिएगा, इसमें आपका रिवीजन भी हो रहा है। यहाँ पर मूली। ओके बच्चों। यहाँ पर ये क्या लिखा है, चा। चा में बड़े आ की मात्रा, चा। चा में बड़े आ की मात्रा, क्या हो गया, चा। और का में बड़े ऊ की मात्रा, कू। क्या हो गया, चाकू। चाकू। चाकू जानते होंगे, जिससे घर में हमारी मम्मी वगैरह जो है सब्जियां काटती हैं, ये वही वाला चाकू है बच्चों। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, ये पा। पा से क्या होता है, पा से पतंग वाला पा है। ओके बच्चों। और यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा लगी है, तो क्या हो गया, पा। पा में बड़े ऊ की मात्रा लगेगी, तो क्या हो जाएगा, पू। और यहाँ पर जा। जा में बड़े आ की मात्रा, तो जा। जा। हम लोग हमेशा जब भी आ की मात्रा लगती है तो उसको खींच के पढ़ते हैं। बड़ी ई की मात्रा लगती है बच्चों, तो उसको भी हम खींच के पढ़ते हैं। तो क्या हो गया, पूजा। क्या हो गया बच्चों, पूजा। ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, रा। रा। रा में आ की मात्रा, तो क्या हो गया, रा। और यहाँ पर जा। जा में बड़े ऊ की मात्रा, तो क्या हो गया, राजू। फिर यहाँ पर बा। बा में बड़े आ की मात्रा, बा। और यहाँ पर ला। ला में बड़े ऊ की मात्रा, क्या हो गया, बालू। ओके बच्चों। फिर यहाँ पर भा। भालू वाला भा है, और इसमें बड़े आ की मात्रा, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, भा। भा में आ की मात्रा, भा। और यहाँ पर ला। ला में बड़े ऊ की मात्रा, लू। क्या हो गया बच्चों, भालू। ओके। फिर यहाँ पर ये क्या लिखा है, का से क्या होता है, का से कबूतर। का से कबूतर होता है। फिर पा से पतंग, और पा में बड़े ऊ की मात्रा लगी है, तो क्या हो जाएगा, का। पा में बड़े ऊ की मात्रा, पू। और र, क्या हो जाएगा, कपूर। तो बच्चों आप लोगों ने समझा कि बड़े ऊ की मात्रा कैसे लगती है, और लगने के बाद हम उन अक्षरों को जोड़ करके कैसे शब्द बनाते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ, क्या लिखा हुआ है, सूरज, फूल। मात्रा आप लोगों को समझा चुकी हूँ, दोबारा से रिपीट करके आपको शब्द बता रही हूँ कि क्या लिखा हुआ है, फूल, आलू, जूता, चूहा, झूला, मूली, चाकू, पूजा। ओके बच्चों। फिर क्या लिखा हुआ है, राजू, बालू, भालू, कपूर। तो बच्चों आज हम लोगों ने क्या सीखा, आज हम लोगों ने बड़े ऊ की मात्रा के शब्द सीखे, उसको समझा, मात्रा कैसे लगती है ये हमने देखा। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहती हूँ कि बड़े ऊ की मात्रा के शब्द हमेशा जो है, बड़े ऊ की मात्रा हमेशा अक्षर के नीचे लगती है, छोटे ऊ की मात्रा भी अक्षर के नीचे लगती है, लेकिन बड़े ऊ और छोटे ऊ की मात्रा को पढ़ने में मतलब उसमें क्या डिफरेंस है ये भी आप लोगों ने देखा। जब हम कहीं पर छोटे ऊ की मात्रा लगाते हैं तो उसको हम
थोड़ा सा दबा के पढ़ते हैं। जैसे का है, का में छोटे ऊ की मात्रा, तो हम उसको क्या पढ़ेंगे? कु। लेकिन अगर का में बड़े ऊ की मात्रा लगी है तो उसको हम क्या पढ़ेंगे? कु। ओके बच्चों, तो आप लोगों ने छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा में क्या डिफरेंस होता है ये आप लोगों ने जाना। मैंने बड़े ऊ की मात्रा के शब्द आप लोगों को दिखाया, उसको समझाया, अलग अलग अक्षर लिख के उसमें मात्रा लगा करके आप लोगों को बताया। अगर कुछ भी चीज नहीं समझ में आई है, इस वीडियो को बार बार देखिएगा तो आप लोगों के समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर इसको कई बार देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें बच्चों। थैंक यू।